भारत का गुरूर गारत। पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 का टाइटल जीत लिया। रिवायती हरीफ को 191 रन के बड़े मार्जिन से जिल्लत आमेज शिकस्त। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। समीर मिन्हास के 172 और अहमद हुसैन के 56 रन। भारत बैटिंग में भी फेल। पाकिस्तानी बॉलर्स झपट पड़े और आते जाओ जाते जाओ का खेल शुरू हो गया। भारत के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। पूरी टीम 156 रन पर ढेर। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि जीत टीम वर्क का नतीजा है। टीम मैनेजमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया। पाकिस्तान की फातेह अंडर 19 क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अफगानिस्तान को फितनाल खारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुश्तपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनाल खारिज की जो शक्लें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के उमूर पर रोशनी डाली। अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान की आयात और मुख्तलिफ अशार का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। कहा, कलमा तैयबा की बुनियाद पर रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम हुआ। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफ़िजुल हरमैन बनाना था। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की इल्मी और फ़िक्री विरासत और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़बू हाली का शिकार हुई। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। मजहबी स्कॉलर्स और सीनियर तजज़ियाकारों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के उलमा व मशाइख से खिताब को सराहा। मजहबी स्कॉलर्स ने खिताब को फ़िक्र अंगेज़ करार दिया। कहा कि फील्ड मार्शल ने दुरुस्त कहा, रियासत के अंदर कोई अलग रियासत नहीं चल सकती। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दिफा मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल रहीम का कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामी ममालिक की पूरी पॉलिसी बयान की। इस खिताब को असासे के तौर पर महफूज रखना चाहिए। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अराबी ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तमाम मुसलमानों की तर्जुमानी की। सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर कमर शीमा, कामरान शाहिद और दीगर तजज़ियाकारों ने भी खिताब को शानदार अल्फाज में सराहा।
सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में खारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज जहन्नुम वासिल। जिला बन्नू में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे जाने वाले खारिज सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों, बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़राए ख़ारिजा ने ख़ित्ते के अहम अमूर पर गुफ्तगू की। फ़रीक़ैन का तिजारत अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ के लिए ताउन मज़बूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। रहनुमाओं का ख़ित्ते के अमन और तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा में टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन समेत ख़ित्ते और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका अज़्म की तौसीक़ की। नेशनल डायलॉग वक्त की ज़रूरत। सियासी मिसाल किसी एक शख्स साथ जमात या ग्रोह के लिए नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। सियासतदान का काम मामलात को डायलॉग से हल करना है। वतन अजीज़ के लिए बातचीत करना होगी। मुखालिफ की बात तहम्मुल और बर्दाश्त से सुननी चाहिए, उसी से आगे के रास्ते निकलते हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात और मकालमे से ही मुमकिन है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा कि बातचीत के बजाय तसादुम का रास्ता कौन अपना रहा है? क्या कानून 9 मई जैसे वाक़यात होने की इजाज़त देता है? पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर हमला बड़ा जुर्म है। सज़ाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसाद रफ़ीक ने कहा कि बानी PTI ने अपना केस खुद ख़राब किया। ना 9 मई होता, ना बानी PTI जेल जाते। पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहिदे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नया मिसाक़े जमहूरियत और मिसाक़े मईशत चाहिए। नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में अड़ंकेल, ताओ बट ग्रेस वादी में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। बाग में बारिश और बर्फबारी। दियामिर में बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में आसमान से गिरती बर्फ से मौसम हसीन। बटग्राम में तवील खुश्क साली के बाद अब्र रहमत बरस पड़ी। इस्लामाबाद में भी बारिश, सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान में भी बादल बरसे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी और गिलियात में रिमझिम। भक्कर, हरीपुर, खुशाब, जोहराबाद में बारिश ने झाड़े की शिद्दत बढ़ा दी। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बायस मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर, M3 फैजपुर से दरखाना तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। गाज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। सेहूनी फोर्सेस के हमले जारी। गाज़ा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर हमले में 6 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। खान यूनुस में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद। शेख रिजवान में 3 मंजिला इमारत की छत मुनहदम होने से 4 अफराद जाँ बहक। गाज़ा सिटी में एक और इमारत के मलबे से 5 अफराद को जिंदा निकाला गया। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से एक बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी। मुसल्लह अफराद ने शराब खाने में अंधाधुंध फायरिंग की। 12 नामालूम अफराद ने लोगों को फायरिंग का निशाना बनाया। मुल्जिमान की तलाश जारी।